अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ। तो रिक्वेस्ट यही करूँगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट की जानिब। यूके में जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स को EU सेटलमेंट स्कीम के थ्रू बुलाया है एज अ डिपेंडेंट पेरेंट, तो जैसा कि जब आप लोगों ने ये एप्लीकेशन डाली थी तो होम ऑफिस ने अपनी इस पॉलिसी में लिखा था कि वी विल अज्यूम डिपेंडेंसी, आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, किसी किस्म की कोई भी रसीद नहीं देखी और लोगों के पेरेंट्स यूके में 6 महीने के वीज़े पे आ गए। तो अब जब वो अपनी एक्सटेंशन कर रहे हैं तो देखने में ये आया है कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा हुआ है, यानी कि अब होम ऑफिस ने उन लोगों को ईमेल्स करना शुरू कर दी हैं कि आप अपने पेरेंट्स के डिपेंडेंसी के डॉक्यूमेंट दें। और साथ में ये भी कहा गया है कि जिस वक्त आप यूके में नहीं थे तो उससे पहले की भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को का सबूत करें। तो इसी तरह एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, तो वो जब यूके में आ जाते हैं तो उनका क्या होना चाहिए, क्या वो उनके साथ रह सकते हैं या नहीं। तो पहले बात करते हैं पेरेंट्स के बारे में। तो जो उनको ईमेल्स आ रही हैं, तो अब ये जो ईमेल्स आ रही हैं एपिडेमिक्स EU और जो EU लॉ है, तो अब उसमें कन्फ्लिक्ट्स आ रहा है। और अब एपिडेमिक्स EU में लिखा गया है कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को एज्यूम करें, लेकिन दूसरे हवाले से EU लॉ में ये लिखा गया है कि आपने पूरे 5 साल EU कानून के मुताबिक गुजारे हों और EU लॉ के मुताबिक आप जिस क्राइटेरिया पे आए हैं तो आपने उस क्राइटेरिया को पूरा करना है। तो अब हो सकता है कि इसको ख़त्म किया जाए। जब लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ होंगे तो वो जाएंगे कोर्ट में और कोर्ट में जाके अपील फ़ाइल करेंगे। तो तब हो सकता है कि इस पे कोई फ़ैसला लिया जाए, जैसा कि ज़िम्बाब्वे केसेस जो कि ऑलरेडी EU लॉ के अंडर है और एपिडेमिक्स EU के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चेंजेस की हुई हैं। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग केस हार चुके हैं और अब होम ऑफिस को कहा गया है कि वो नई पॉलिसी, नई डायरेक्शन और नए कानून बनाए। ज़िम्बाब्वे के हवाले से तो अब एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के बारे में वाज़िया करती चलूँ कि जब आप EU लॉ पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस बेस पे आपने वीज़ा लिया था, जिस क्राइटेरिया को मुकम्मल करते हुए आपने वीज़ा लिया था, तो उसके मुताबिक आपने यूके में 5 साल गुजारने हैं। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है और अब ये तंग करेंगे। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हैं तो वो अपने स्पॉन्सर के साथ एक ही घर में रहें, और अगर साथ में नहीं है तो उन्होंने ज़्यादा काम नहीं करना है, एक लिमिट में रह के काम करें। और जो उनका स्पॉन्सर है तो वो कुछ ना कुछ पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहें ताकि ये सबूत हो कि वो अभी भी उसका फाइनेंशियल डिपेंडेंट है। तो ये थी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।